नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। किस प्रकार से आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, वोटर आईडी में नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें अपने मोबाइल नंबर से आप ओटीपी द्वारा साइन अप करेंगे। उसके बाद ये आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जैसा कि आपको दिख रहा है। सबसे पहले आप फॉर्म नंबर 6 के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास जो डॉक्यूमेंट रहने चाहिए उनमें आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड हो उसका एक फ़ोटो खींच लें। दूसरा, आपका खुद का एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप खींचकर सॉफ्ट कॉपी में रखेंगे और इन दोनों डॉक्यूमेंट से आप अपना पूरा वोटर आईडी बना सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 6 भरना होता है। तो मैंने अभी फॉर्म नंबर 6 जो है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ ये पूछ रहे हैं कि आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर आईडी फर्स्ट टाइम। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप इस पर यस करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका राज्य स्टेट सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर अभी राजस्थान सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद में आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, भीलवाड़ा। इसके बाद आप अपनी जो भी विधानसभा क्षेत्र है आपका उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी बहुत सारे ये सब आ रहे हैं, तो आप इसमें जहाज़पुर विधानसभा क्षेत्र से मैं एक उदाहरण लेकर चल रहा हूँ। फिर आप अपनी यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप लिखेंगे, आपकी जन्म दिनांक जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आपका जन्म 1 अक्टूबर 2006 से पूर्व का होना चाहिए। इसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर डालेंगे। तो डॉक्यूमेंट के लिए मैंने आपको आधार कार्ड बता ही दिया है। तो आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करने के लिए बता रहा हूँ। तो आपके पास एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी हो जो सेल्फ अटेस्टेड हो, गैलरी में जाके उस फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करना है। मैं यहाँ पर एक डमी ऐसे ही हर कुछ ही कैसा भी फ़ोटो एक अपलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये कुछ भी है, मैंने बस ये लिया और इसको अपलोड किया और इसका प्रीव्यू भी अपन देख सकते हैं कि ये जो हमने अपलोड किया है ये डॉक्यूमेंट किस तरीके का है। ये हमने इसका प्रीव्यू देखा। अब हम नेक्स्ट करेंगे। आगे बढ़ने पर ये आपको आपकी फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपकी जो अभी की रिसेंट फ़ोटो है उसको आप रखेंगे इसमें और उस फ़ोटो को अपलोड करेंगे। यहाँ पर भी मैं हर कुछ ही एक डमी फ़ोटो ऐसे ही अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपकी खुद की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप महिला हैं तो फीमेल, पुरुष है तो मेल या फिर थर्ड जेंडर। इसके बाद आप अपना नाम यहाँ पर डालेंगे। तो जैसे ही आप नाम यहाँ पर इंग्लिश में डालेंगे, नीचे वो उसकी रीजनल लैंग्वेज यानी कि जो स्थानीय भाषा है हमारी जो हिंदी है उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको केवल अपना नाम डालना है। यहाँ पर आपका जो सर नेम है वो नहीं डालना है। तो मैंने पहले एक बार डाल के दिखाया आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रामलाल शर्मा का उदाहरण लिया है। तो रामलाल आप लिखेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर सरनेम डालेंगे जो कि जैसे शर्मा है तो वो कोशिश करें कि आप सब कैपिटल लेटर में ही लिखें, यानी कि बड़े अक्षरों में ही लिखें। फिर आपको आधार डिटेल देना अति आवश्यक है। आपके आधार नंबर जो है वो आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे और फिर आपको नीचे मोबाइल नंबर, आपके खुद के जो मोबाइल नंबर है जो चल रहे हैं वो ही डालें। और ये हमने मोबाइल नंबर डाले। इसके बाद अगर मान लो किसी के पास खुद के नहीं हैं तो वो अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के मोबाइल नंबर डाल सकता है। आपकी ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर डालें, ईमेल आईडी ऑफ एप्लीकेंट। और अगर आपकी नहीं है तो रिलेटिव की भी डाल सकते हैं। आगे अगर आप मान लीजिए किसी भी प्रकार से दिव्यांग हैं, आपको कोई डिसेबिलिटी है, तो उस पर आप इसको सेलेक्ट करें और फिर आगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने पर रिलेशन पूछेगा। आपकी अगर पिताजी जीवित हैं तो उनका नाम, माताजी है तो वो, या फिर आप कि अगर वाइफ या हस्बैंड हैं तो उनके हिसाब से आप रिलेशन करेंगे और रिलेटिव का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं अंग्रेज़ी में रामलाल के पिताजी किशन जी का नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो किशन जो उनका नाम है वही लिखना है। इसके बाद में अपने आप वो हिंदी में आ जाएगा। अगर हिंदी में मान लो कोई दिक्कत है तो उसको आप सही करेंगे, ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ जाएंगे। और ये शर्मा वैसे सही आ गया। अब हम वापस नीचे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो एड्रेस, देखिए एड्रेस में आपको ध्यान रखना है मतदाता सूची में आपके घर का जो नंबर है वही नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। मतदाता सूची में जो घर का नंबर है आपके पिताजी वगैरह का वही नंबर यहाँ पर लिखेंगे। स्ट्रीट और लोकेलिटी में भी आपको वही लिखना है। मान लीजिए मैं उदाहरण लेता हूँ, इसमें मैं तालाब से मंदिर की ओर लिख रहा हूँ। तेलियों का मोहल्ला हो सकता है, सातोला खेड़ा मार्ग हो सकता है और स्कूल की तरफ हो सकता है। तो वो मतदाता सूची में आपके परिवार के सदस्यों का जहाँ पर नाम है
वो वहाँ का आपको इसमें मोहल्ला या रोड जो है उसको लिखना है। अपने आप हिंदी में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि हिंदी में कोई त्रुटि है तो उसको आप सही करें। फिर आप अपना गांव का नाम लिखेंगे, अंग्रेज़ी में लिखना है यहाँ पर। तो आप ये अंग्रेज़ी में गांव का नाम लिखेंगे, फिर वो रीजनल लैंग्वेज में अपने आप उसको डिटेक्ट कर लेगा। अगर गलत लिखा हुआ है तो उसको आपको सही करना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ अभी, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये हम इसको सही कर रहे हैं। प्रॉपर लिखना है सब कुछ, आपको कोई भी इसमें गलती नहीं करनी, इसलिए हम खुद फॉर्म भर रहे हैं। फिर यहाँ पर अंग्रेज़ी में हमने पोस्ट ऑफिस का एड्रेस बनका खेड़ा लिखा। आप चाहें तो इसको भी आप कैपिटल यानी कि बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं। देखिए हिंदी में इसने बानका खेड़ा लिखा है, तो इसको हमें सही करना है। पिन कोड आपको 311-011 ये डालना है। इसके बाद में तहसील जो है वहाँ पर आप कोटड़ी लिखेंगे, KOTRI कोटड़ी लिखेंगे। फिर यहाँ पर ये आपका जो कोई भी मंडल है वो रीजनल में लिखा हुआ आएगा, तो कोटड़ी की स्पेलिंग आप अपने हिसाब से स्वयं लिखें। एड्रेस प्रूफ में आप लोग जो है वो वही 3-4 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में हैं। आप चाहें तो आधार कार्ड, आप चाहें तो जन्म प्रमाण पत्र, आप चाहें तो आपका बिल या गैस कनेक्शन का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आप ले सकते हैं। आधार कार्ड सही रहता है, सर्वमान्य डॉक्यूमेंट है। वापस वही आपको फ़ोटोकॉपी पर आपके हस्ताक्षर होने चाहिए दोनों जगह पर, और उस फ़ोटो को आपको अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटो लेकर ऐसे अपलोड कर रहा हूँ। ये मैंने ऐसे ही लिया, अपलोड कर दिया। अब आगे वापस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर रिलेशन टाइप यानी आपके माता पिता, दादा दादी या फिर आपकी पत्नी या पति, किसी का भी नाम अगर वोटर आईडी में है तो उनका रेफरेंस से ही आपका नाम उनके पास में जुड़ेगा, इसका ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर मैं इनका नाम लिख रहा हूँ, पिताजी का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पूरा नाम लिखना है, और आपके पिताजी का नाम लिख रहे हैं तो उनका वोटर आईडी नंबर ये ध्यान रखना है, जो वोटर आईडी उनका नंबर है वो लिखना है। इसके बाद यहाँ पर ये एक घोषणा या जिसको शपथ अपन कहते हैं वो आ जाती है, और इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको प्लेस और आपका नाम, जो भी एप्लीकेंट है उसका नाम, किस जगह पर आप घोषणा कर रहे हैं वो, और आप यहाँ पर आपका ज़िला और गांव या टाउन जो भी शहर है उसका नाम, और आपका जन्म दिनांक यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। ये अपना लास्ट जो है इसका बिंदु है जिसका ध्यान हमें रखना है। तो यहाँ पर जो भी एंट्री दी हुई है उसको आप एक बार भर लेंगे, और ये गांव या टाउन जो भी है उसको आप एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लिखेंगे, और इसके बाद नीचे ये सारी एंट्रीज़ को भरने के बाद आप लास्ट में डन पर क्लिक करेंगे। डन पर क्लिक करने के पश्चात आप लोगों को एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को रेफरेंस के लिए रखना है। आपके BLO इसको वेरीफाई कर देंगे, आपका नाम जुड़ जाएगा